चलिए अब सभी लोगों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक ना। अब लिखने का कार्य कोई नहीं करेंगे, अब आप समझने का कार्य करेंगे। ये आज सिंटेक्स का दूसरा क्लास है। इससे पहले सिंटेक्स का एक क्लास हो चुका है, हो गया है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब को जो काम करता है उसको, जिस चीज का काम हो क्रिया, ठीक ना। सब्जेक्ट में एस और ईएस लगा करके क्या बनाते हैं, प्लूरल। अब वर्ब में एस और ईएस लगा के सिंगुलर। चलिए कल ये सब हम लोग पढ़े थे, उसका हल्का सा रिवीजन हो गया। अब चलिए आज हम लोग देखते हैं, कुछ पहले वाला ही है, ठीक ना, और कुछ आज नया सीखेंगे। पहले देखिए किस, कल आप पढ़े थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे सब्जेक्ट में मान लीजिए एक नाम लिख लिए राम, सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मान लीजिए अब बताओ यहाँ पे इट लगेगा या इट्स लगेगा, इट लगेगा या इट्स लगेगा, इट्स, क्योंकि ये क्या है, वर्ब है। वर्ब में एस या ईएस लगा करके क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर बोलो हम बता दें मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, अब बताइए अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। क्या बुलाया था, सिंगुलर है। यहाँ पे कै गो नाम है, 3 गो, कितना नाम है, दो नाम है। तो सिंगुलर हो गया या प्लूरल हो गया, प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल। अब बताओ इसके साथ लगेगा इट या इट्स, इट्स, तब इट, हाँ, क्योंकि इट क्या होता है, इट क्या है, प्लूरल। तब प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक ना। सेम वही है कि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमेशा कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब, कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक ना। प्रभास कुछ हुआ है क्या उधर, एकदम गप करने में माहिर हो, कुछ मिला है तो हमको ही बताओ। हाँ हाँ, फील्डिंग करने जाएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए वही लिखा है कि वर्ब में एस या ईएस लगा करके कैसा बनाया जाता है, सिंगुलर बनाते हैं, ठीक ना। कल भी ये पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे नहीं है। अच्छा कुछ ऐसे वर्ब है ना, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसमें वो बदलता नहीं है, जैसे का तैसे रह जाता है। जैसे अब बात करें सेल का, ठीक ना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसे राम के साथ भी हम सेल लगाएंगे और मोहन एंड सोहन के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, सेल लगा सकते हैं। सेम उसी के साथ विल, देखो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आई के साथ भी विल, और प्लूरल में अगर आई का प्लूरल चले तो वी के साथ भी क्या लगता है, विल लगता है, ठीक ना। उसी तरह से मे हो जाए, ठीक ना, मे हो जाए, ठीक ना, मस्ट हो जाए, कैन हो जाए, कुड हो जाए, वुड हो जाए, आउट हो जाए, ठीक ना। इन सभी के साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, ठीक ना। हम कल ये भी पढ़ाए थे, जो मुख्य तौर पे साधारण रूप से जो हम लोग वर्ब लिखते हैं, जैसे इट हो गया, प्ले हो गया, डांस हो गया, सिट हो गया, ठीक ना, स्लीप हो गया, ये सब साधारण वर्ब है। कैसा वर्ब है, साधारण वर्ब। साधारण वर्ब का मतलब क्या, वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब का जो पहला रूप होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। और ये प्लूरल होता है, क्या होता है, ये प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब 2 या 2 से सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या बोले, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े, किसके साथ जुड़े, एंड के साथ जुड़े, तो वो प्लूरल बनेगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे 2 सब्जेक्ट यहां देखो, एक तो राम है, ठीक ना, एक हम लिख दिए श्याम,
अब बताओ, अगर बीच में हम लगा दिए एंड, तो बताओ अब ये सिंगुलर हो गया या प्लूरल हो गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि दो दो नाम हो गया। हम बोले दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो, अगर वो एंड के साथ जुड़ा रहे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब प्लूरल के साथ कैसा वर्ब? प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब? ठीक। सेम अगर सोचो यहां एंड ना लगा करके और लगा होता, क्या लगा होता? और का मतलब मालूम है क्या होता है? और का मतलब या, इसका मतलब क्या होता है? या। इसका मतलब होता है और, ठीक ना? तो अब बताओ, ये बताओ, ये हम और लगा दिए राम और श्याम, अब बताओ ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? सिंगुलर। क्योंकि अगर इसका देखिए मीनिंग, तो बोल रहे हैं राम या श्याम, हम क्या दोनों की बात कर रहे हैं? दोनों में से कोई एक, राम या श्याम, दोनों की बात नहीं कर रहे, किसी एक की बात कर रहे हैं। इसलिए जब और के साथ लगा हो सब्जेक्ट, और लगा हो दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हमेशा ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत? देखिए यहां पे हम लिखे भी थे, यहां पे देखिए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और के साथ जुड़ा रहे तो उसमें कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत? जैसे यहां उदाहरण देखिए, राम और श्याम, तो देखो यहाँ पे क्या लगा दिए? हैज लगा दिए। क्या लगा दिए? हैज। हैज सिंगुलर होता है। हैज क्या होता है? सिंगुलर होता है। और हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। हैज सिंगुलर, हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। यहाँ दोनों मिलाकर के और लगा है, सिंगुलर है इसलिए क्या लगा है? हैज लगा है। क्या लगा है? हैज। अगर यहाँ पे एंड रहता, यहाँ पे एंड होता, तब ये प्लूरल हो जाता, तब यहाँ क्या लगाते हैं? हैव लगाते। क्या लगाते? हैव लगाते, ठीक ना? अच्छा, कभी कभी आपको एंड लगा हुआ मिलेगा, कभी कभी क्या होगा? आपको एंड लगा हुआ मिलेगा, लेकिन वो जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नहीं होके सिंगुलर भी होता है, एंड से लगे रहने के बावजूद भी, ठीक ना? क्या कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? वो वहां पर नहीं संभलता है तुम्हारा ठीक से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, कभी कभी ऐसा होता है कि दो सब्जेक्ट आपका एंड के साथ जुड़ा हो, लेकिन फिर भी प्लूरल ना हो करके सिंगुलर ही हो जाता है। ये तब हो सकता है जब दोनों सब्जेक्ट का मायने एक ही हो जाए। दोनों सब्जेक्ट का मायने क्या हो जाए? एक ही हो जाए, या दोनों का भाव एक ही हो जाए, तब हमेशा उसके साथ एंड लगने के बाद भी जो वर्ब लगेगा वो कैसा लगेगा? सिंगुलर। जैसे अगर यहां पे देखिए लिखे भी है, यदि एंड के साथ जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट से एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध हो, ठीक ना, तो हम क्या कहते हैं? उसके साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे आप सुने होंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीरे धीरे और लगातार काम कीजिए तो आपको क्या मिलेगी? जीत मिलेगी, ठीक ना? कैसा काम करना चाहिए? लगातार और धीरे धीरे लगातार काम करना चाहिए तो आपको क्या मिलेगी? जीत मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लगा हुआ क्या है सब, यहाँ पे देखो तो क्या लगा हुआ है? एंड, लेकिन यहाँ फिर क्या लग गया है? विंस लग गया। क्या लग गया? बताओ, ये सिंगुलर या प्लूरल है? सिंगुलर है, लेकिन स्लो एंड स्टडी भले दो अलग अलग हमको सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, एंड भी लगा हुआ है, लेकिन इसका भाव क्या है? एक ही निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर लगा रहे हैं, ठीक है? जैसे हैमर एंड सिक, आप सुने होंगे, हैमर एंड साइकिल। हैमर और साइकिल का मतलब होता है कैंची और हथौड़ा। क्या होता है? कैंची और हथौड़ा। आप सुने होंगे कई बार, कैंची हथौड़ा एक साथ, हथौड़ा कैंची एक साथ, इसका भाव एक जैसा निकल रहा है, इसलिए इसके साथ भी क्या लगा रहे हैं? देखो तो सिंगुलर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर। जैसे बोलते हैं दाल भात एक साथ बोल देते हैं ना, बोलते थे दाल भात एक साथ, उसी तरह से देखिए राइस एंड करी की बात कर रहे हैं, ठीक ना? ये दोनों का जो भाव है एक जैसा ही है, इसलिए इसके साथ एंड लगने के बाद भी जो हम यहाँ पे वर्ब लगा रहे हैं, कैसा वर्ब लगा रहे हैं? सिंगुलर लगा रहे हैं। कैसा लगा रहे हैं? सिंगुलर लगा रहे हैं, ठीक ना? अब आगे बात करें,
अगर आपका सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस में अगर लिखा मिले बहुत, क्या लिखा मिले बहुत, इसके अलावा मेनी, क्या लिखा मिले मेनी, सेवरल, अ फ्यू या द फ्यू लिखा मिले, दिज लिखा मिले, दोज लिखा मिले, तो ये सबसे हमेशा प्लूरल का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्लूरल का बोध होता है। जैसे मेनी, मेनी मतलब एक नहीं बहुत सारा की बात कर रहे हैं। मेनी मतलब क्या हो गया? बहुत सारा। बताओ सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? प्लूरल। जैसे बोथ, बोथ मतलब क्या? दोनों। बताओ सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? प्लूरल। अब बताओ सेवरल, सेवरल मतलब कुछ की बात करें, बताओ सिंगुलर हुआ या प्लूरल? प्लूरल हो गया। अ फ्यू मतलब कुछ लोगों की बात करें, कुछ की बात करें, यहाँ पे बताओ सिंगुलर हुआ या प्लूरल? प्लूरल हो गया। दीज मतलब ये सब की बात कर रहे हैं, बताओ सिंगुलर हुआ या प्लूरल? दोज मतलब वे सब, बताओ सिंगुलर हुआ या प्लूरल? तो जब भी ऐसा आप सेंटेंस पढ़िए तो वहां पे अगर ये सब मिला लिखा हुआ मिल जाए तो क्या होगा? हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। कैसा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब। जैसे मेनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़के, तो बताओ यहाँ क्या लग गया? आर। आर बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। सिंगुलर है या प्लूरल है? तो कैसे आप पता करेंगे कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? बताइए। अब आप कैसे पता करेंगे कौन सिंगुलर है या कौन प्लूरल है? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो याद करना होगा, ठीक ना, तब ना मालूम चलेगा कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। जैसे देखिए इज और बात करें आर में, इज जो हो गया ये सिंगुलर हो गया, ये क्या है? सिंगुलर है। आर क्या है? प्लूरल है। आर क्या है? प्लूरल है। अब बताइए डज और डू में, अब बताओ यस लग गया, वर्ब में यस लगने के बाद क्या हो जाता है? सिंगुलर। ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, प्लूरल। जैसे हैव या हैज में, ठीक ना, उल्टा लिख देते इसको, हैज या हैव में, हैज या हैव में, ये क्या हो गया? सिंगुलर। ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जैसे वाज या वर में, ये क्या हो गया? सिंगुलर। ये क्या हो गया? प्लूरल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप इस तरह से भी आप देख करके बता सकते हैं कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत इसमें? तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं आज का। बोथ लगा रहे सेंटेंस में, तो बताओ सिंगुलर सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब? दिज लगा हो तो? अगर दो नाम के बीच में एंड लगा हो तो क्या होगा? अगर मानिए दो सब्जेक्ट है उसके बीच में एंड लगा हुआ है लेकिन भाव एक जैसा हो तब? कोई दिक्कत इसमें? सिंगुलर वर्ब के साथ सब्जेक्ट कैसा? ठीक ना? और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब? कोई दिक्कत? अगर दो सब्जेक्ट के बीच में और लगा हो तो कैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ना? तो हमको बताइए, राम, श्याम एंड मोहन, अब बताओ ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हो गया? हो गया ना? अब बताओ इसके साथ लगाएंगे इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे आगे देखिए, जैसे रीमा और मीना, बताओ अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इसके साथ बताना है आपको क्या लगेगा, ठीक ना? वाज लगेगा या वह लगेगा? वाज लगेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो बताओ आगे, आगे बताइएगा हमको। अब बताओ ये है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? इसके साथ आपको बताना है हैज लगेगा या हैव लगेगा? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ लिखा है ऑल हॉर्सेस, ऑल, इसके साथ बताओ कैसा होगा? सिंगुलर या प्लूरल? इज लगेगा यार? कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? चलिए और कुछ उदाहरण हम देख लें। अब सोचो
अब सेंटेंस में ऑल न रह करके इच हो जाए तो इच मतलब होता है प्रत्येक, इच मतलब प्रत्येक। अगर इच रहेगा तो बताओ क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, इच मतलब हो गया प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक, मतलब कितना की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं ना होंगे? तो बताइएगा इच एग, बताओ इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, बताओ वाज लगेगा वह लगेगा वाज। कोई दिक्कत? और कुछ हम उदाहरण देख लें, उदाहरण देख लेते हैं। द राइज एंड द फॉल, द राइज एंड फॉल। अब यहां समझिएगा, द राइज एंड फॉल, इसके साथ आपको बताना है इज लगेगा या आर लगेगा। अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। आप लोग देख करके एंड को देख करके बताए कि आ लगेगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, राइज एंड फॉल आप ऐसे बोलेंगे बढ़ता घटता, आप सुनते होंगे घट बढ़ रहा है, सुने कई बार आप सुनते होंगे घट बढ़ रहा है, एक साथ आ जाता है ना, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है घट बढ़ रहा है, तेल का दाम घट बढ़ रहा है, आप सुनते होंगे, है ना। तो दोनों शब्द जो है भले एंड के साथ लगा है लेकिन इसका भाव क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। क्या हो रहा है, एक समान। तो बताओ अब यहाँ पे, अब बताओ इज लगेगा यार, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा, आप विस्की एंड सोडा, विस्की मतलब होता है दारू, ठीक ना, विस्की मतलब क्या होता है दारू, दारू सोडा। अब विस्की एंड सोडा है, यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ गया है, विस्की, विस्की WISHKEY, विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा। अब बताइए विस्की एंड सोडा अलग अलग, तो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग। तो बताइए इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, क्योंकि विस्की सोडा एक ही साथ आता है, ठीक ना, विस्की सोडा एक ही साथ आता है, ठीक ना। अब आपको बताना है जैसे राइस, व्हीट एंड पल्स, राइस, व्हीट एंड पल्स, तीन को आया, कौन कौन सा आया, राइस, व्हीट और पल्स, ठीक ना, ये आया तीन गो। तो बताओ ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, राइस मतलब, व्हीट मतलब, पल्स मतलब, तीनों अलग अलग है ना, है ना। अब जैसे कोई बोल सकता है चावल दाल बोल सकता है, अच्छा कोई बोलेगा चावल गेहूं दाल, नहीं ना बोलेगा, तो क्या बोल सकता है, चावल दाल होता तो ठीक है, हम लगा देते इज, ठीक ना, अगर सिंगुलर लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, चावल है, गेहूं है, दाल है, क्या तीनों से एक जैसा भाव उत्पन्न होता है, तो बताओ, तो तीनों मिला करके एंड लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर या प्लूरल, कैसा हो गया, प्लूरल। बहुत अच्छा। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, अब बताइएगा माई फ्रेंड जो है, ये बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बताइए इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल, बताओ इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, अगर सोचो हम फ्रेंड्स कह ले तो क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, मेरा दोस्त, इससे पहले क्या था, मेरा दोस्त एगो था, अब मेरा दोस्त नहीं है, मेरे दोस्तगण हो गए, मित्रगण हो गए, ठीक ना, बहुत सारे मित्रों की बात कर रहे हैं हम, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। तो टोटल नियम कितना हो गया, 6 और 3 9, याद हो जाएगा ना 9 नियम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छा।